नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, खास करके इस समय जब देश में मनरेगा को लेकर के, जी राम जी बिल को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार जहां उसको बिल्कुल उस पर डटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को बड़ा बनाने में, एक आंदोलन का रूप देने में लगी हुई है। जब सोनिया गांधी उसका नेतृत्व करने की बात, खबर ये भी आ रही है कि सोनिया गांधी उसका नेतृत्व कर सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी तो उसका चेहरा है ही। ऐसे में ये सीडब्ल्यूसी की बैठक कितनी अहम है, एक तो हम जरा ये समझें। साथ में ये भी खबर है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो तमाम अधिकार हैं, जो अभी तक के राइट्स रहे हैं, जो लोगों को मिले हैं, 41 अधिकारों की बात भी कांग्रेस पार्टी बहुत जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। हालांकि अभी इसका कंक्लूजन तो बैठक के अंत में जब राहुल गांधी बोलेंगे तब निकलेगा। लेकिन उसके पहले जिस तरीके की चीजें दिख रही हैं, कितना अहम माना जाए कांग्रेस पार्टी की इस तैयारी को, इस आंदोलन देने के, एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिहाज से ये बैठक कितनी अहम मानी जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन खत्म नहीं हुआ था और जब ये जी राम जी कर दिया गया था खेल सारा, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने इस वर्किंग कमेटी जो आज हुई है उसका डिसीजन कर दिया था। और जो टोन और टेंडर था उसी दिन से बिल्कुल स्पष्ट था, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल हो, खड़गे साहब हो, हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर हो, कि इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा और इस पे लड़ाई लंबी चलेगी। एक चीज मान करके चलिएगा कि अब तक जिस भी मामले को पिछले 11.5 साल में जो भगत हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिस मुद्दे को कांग्रेस ने सीरियसली टेकअप किया है आज तक, उस मामले को आज तक हमेशा कांग्रेस, बीजेपी की मोदी सरकार को रिट्रैक्ट करना पड़ा, अपने कदम वापस खींचने पड़े। पहला उदाहरण देख लीजिए, 2014 में क्या लाए थे? लैंड एक्विजिशन बिल, अपने मित्रों को सस्ती जमीनों पर कौड़ी के भाव दिलाने। राहुल गांधी ने तब आंदोलन किया और उसको ऑर्डिनेंस का क्या हाल हुआ, सारे देश ने देखा कि ऑर्डिनेंस वापस हुआ। उसके बाद किसान बल बिलों का देख लीजिए आप, आंदोलन किसानों ने किया, 700 किसान शहीद हुए, सारी बात हुई, लेकिन कांग्रेस डटी रही किसानों के साथ और वो भी वापस करना पड़ा। ठीक, ऐसे उदाहरण तमाम है, 8-9। लेकिन मैं आपको सिंबॉलिक ये बता रहा हूं कि जो पॉलिसी डिसीजन की बात है। उसके बाद आपको 2024 का चुनाव याद होगा, लेटरल एंट्री स्कीम जो पिछले दरवाजे से संघियों को भरते थे सर्विसेज में, राहुल गांधी ने केवल एक ट्वीट किया था, केवल एक ट्वीट, कोई आंदोलन नहीं किया था, याद होगा आपको। और उस ट्वीट पे जो पीएमओ के मंत्री थे जितेंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया कि लेटरल एंट्री स्कीम बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण को सारे को खारिज करके और अपने लोगों को खास अंदाज में भरा जा रहा था। तो जो जी राम जी जितना क्लोज है कांग्रेस लीडरशिप के हट के, चाहे वो खड़गे साहब आपको याद होगा उस समय श्रमिक मंत्री थे, केंद्रीय श्रम मंत्री थे, और आज उन्होंने बाकायदा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहा कि मैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जहां भी मीटिंगों में जाता था, हर जगह मुझे शाबाशी मिलती थी मनरेगा को लेकर के, कि भाई आपका इतना अच्छा काम हुआ, गरीबी उन्मूलन, आज सारा मीटिंग में रेफर किया उन्होंने उसको। तो एक बात तो मान करके चलिएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को, जैसा कि उनकी योजना है, उसको लेके पूरे देश में संगठित तौर पर सड़कों पर अगर उतर गई, जो कि योजना है पूरी की पूरी, जिसका खुलासा मीटिंग के बाद खुद राहुल और खड़गे साहब करने वाले हैं, तो मान करके चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भागने की जगह नहीं होगी। कारण सिंपल है, उनके पास इस योजना का प्रारूप बदलने का कोई लॉजिक आपको ना तो संसद के अंदर दिखाई दिया, ना बिल के अंदर दिखाई दिया, ना किसी भाषण में दिखाई दिया अभी तक, कि भाई आपने 60% जो खर्चा है वो केंद्र देगा और 40 राज्य कहां से देंगे, कभी ये सोचा है? राज्यों के पास तो अपनी सैलरी और पेंशन देने के पैसे नहीं है। पहले फॉर्मेट क्या था कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य देंगे। 100 दिन का संवैधानिक गारंटी थी। अब आपने उसको 125 दिन कर दिया। पैसा कहां से आएगा? वो स्कीम जो है वो थी डिमांड ड्रिवन, के जहां पर जरूरत हो उस ग्राम सभा और पंचायत वो फैसला कर ले कि भाई ये काम होना मनरेगा के। अब आपने क्या किया? डिमांड ड्रिवन से उसको सप्लाई ड्रिवन बना दिया। मतलब कभी सुना है आपने इस तरह का कार्यक्रम? और काम राम प्रकाश राय के गांव में होना है और फैसला साउथ ब्लॉक में होगा, तो वो फैसला कभी होगा क्या? और क्या वो फैसला व्यवहारिक होगा? ये सारी चीजें बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि इनको सस्ती लेबर प्रोवाइड करानी है अपने फाइनेंसरों को। और उनके फाइनेंसर कौन है? ये A1 और A1, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सारे देश को पता है। तो इस देश के अंदर लेबर्स, और ये मैं बता दूं आपको कि ये जो काम है, ये जो आंदोलन है, ये छोटा मोटा नहीं है। अगर कांग्रेस कनेक्ट कर पाई तो इस देश के अंदर याद रखिएगा 12 करोड़ श्रमिक थे जो मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड थे। अगर वो सारे लोग जुड़ गए तो भाजपा के पास, मोदी के पास और ये जो सो कॉल्ड आपका NGO
जिसकी लाल किले पे चर्चा करते हैं बहुत, उसका नाम लेवा नहीं बचेगा अगर वो सारे लोग सड़कों पे आ गए तो। अब डिपेंड ये करेगा कि कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पे किस शिद्दत के साथ इसको उठा पाती है। और इसका पहला टेस्ट जो अप्रैल मई में जो चुनाव होने हैं तमाम राज्यों के अंदर, उसमें हो भी जाएगा, तब मतलब बीजेपी के लिए भी हो जाएगा, अदरवाइज भी हो जाएगा। बाकी काम तो खैर वो ज्ञानेश गुप्ता ने कर दिया है एसआईआर के जरिए बीजेपी के माकूल। उसके बावजूद भी इनके लिए आने वाला समय टेस्टिंग टाइम्स होगा, ये मान करके चलिएगा, अगर इस आंदोलन को घर घर तक ले जा पाए। तो सीडब्ल्यूसी के बैठक का आज ये तेवर क्या सर, ये मान लिया जाए जिस तेवर में आज ये बैठक रही और जिस तरीके के मुद्दों को एड्रेस किया गया अभी तक, उसमें उस हिसाब से कि ये जो आंदोलन है, राहुल गांधी उस आंदोलन का चेहरा होंगे और व्यापक आंदोलन की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, और ये आंदोलन एक तरीके से कांग्रेस के लिहाज से शायद बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि मनरेगा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी स्कीम थी, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जाती है कांग्रेस सरकार के हिसाब से। नहीं रामप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में अकेली मनरेगा को मत लीजिए आप, जो राइट बेस्ड गवर्नेंस जिसको आप कहते हैं ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज का वो है, कि वहां पर आपको अधिकारों के साथ रोजगार का अधिकार, मनरेगा गारंटी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देश का संविधान आपको देता है। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव सारे के सारे लेजिस्लेशंस थे जो इनके सिस्टम को सूट नहीं करते हैं, मौजूदा सिस्टम को, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति का शासन था, ये कुपड़ों की जमात है। इनको क्या पता अधिकार क्या होता है, इनको क्या पता गवर्नेंस क्या होती है। इन सब का काम केवल क्या है कि पुराने के नाम मिटाने हैं, गांधी जी का नाम मिटाना है, कोई भी राइट छोड़ना ही नहीं, हर जगह ड्यूटी कर दो, राइट के तो खिलाफ है ना ये। राइट का मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगले खिलाफ है। आपने देखा नहीं इनका जो जो नीति आयोग का सीईओ भी जब टू मच ऑफ डेमोक्रेसी कह सकता है, हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेट, तो आप सोच लीजिए उस सत्ता की मंशा क्या होगी ऊपर तक। ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए आप देखिए राइट टू फूड को क्या प्रधानमंत्री का बना करके कि 5 किलो अनाज मुफ्त, ठीक, सारा खेल खत्म, छुट्टी, ना कोई नई जनगणना हुई, ना उसमें नए लोग जुड़ेंगे, ना कुछ। जो इनको वो अल्टीमेटली यहां आएगा कि जो भाजपा का वोटर होगा उसको मिलेगा, कोई राइट वाइट नहीं, सीधी सी खेल, अल्टीमेटली इसको यहां पहुंचाना है। और ऐसे ही मनरेगा का है, जो भाजपा के जहां शासित होगी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन जिसको आप कहते हो, वहां पे मनरेगा चल पड़ जाएगी, थोड़ी बहुत चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी नहीं, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको तो जितनी लेबर सस्ती होगी उतना ही बेहतर है, इनके फाइनेंशियल का काम मिलेगा। तो इनको बेसिकली राइट बेस्ड गवर्नेंस है जो मनमोहन सिंह जी ने दिया था, एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, उन सबको बर्बाद करके अपनी विम्स और फैंसीज के ऊपर ये देश चलाना है। और जो लेबर है, श्रमिक है, उसका जो मान सम्मान है, उसकी जो डिग्निटी है, उसको नष्ट करना है। वरना आप देखिए क्या था, अब इन्होंने क्या किया है कि जब हार्वेस्टिंग का समय होगा, फसल कटने का समय होगा, तो 2 महीने जी राम जी लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, मैं मजदूरी करता हूं, मैं इस सड़क पे मजदूरी करूंगा या राम प्रकाश जी के खेत में मजदूरी करूंगा, ये तो मेरा फैसला है ना, जहां मुझे पैसा मिलेगा ज्यादा वहां करूंगा। लेकिन उस समय में जी राम जी वहां पर अवेलेबल नहीं होगी। कभी कोई सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऐसी बात सोच भी सकती है क्या? जिस सरकार को लोगों से जाके वोट लेने हो, वो ऐसी बात सोच सकती है कभी? वैसी बात कौन सोच सकता है? जिसका मुख्य चुनावी सहयोगी चुनाव आयोग और ज्ञानेश गुप्ता और राजीव अग्रवाल जैसे लोग। नहीं तो आम आदमी के वोट से सरकार जो चुनी जाती है, वो इस तरह के जन विरोधी फैसले की कल्पना नहीं कर सकती, लागू करने की बात छोड़ दीजिए आप। तो ये इनका पूरा चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज कर रहा है ये सारे का सारा मामला। सर, कई अहम मुद्दे सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठे, जरा हम उनका एक एक करके पूरा विश्लेषण कर लें। जिस तरीके से अभी वो जो आपने जिक्र किया चुनाव आयोग का, सीडब्ल्यूसी की बैठक में एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव चोरी को लेकर के बहुत गंभीर बातचीत हुई। ये कहा गया कि भाई ये बहुत जरूरी है कि इस पूरी साजिश का जो है वो खुल करके लोगों के सामने ये बात, पूरी साजिश पहुंचे, लोग इसको ठीक से समझें, और जो तथ्य हैं जो राहुल गांधी ने उठाए थे, उन तथ्यों को हर आदमी, अंतिम आदमी तक पहुंचाने की बात भी की गई। कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप इस मुद्दे को, सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठाया जाना और फिर इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का लोगों के बीच में जाना? नहीं रामप्रकाश जी, बेसिक जो पर्पस था आज की मीटिंग का वो तो जी राम जी का था कि उसके ऊपर सारा उठाना। लेकिन जब मीटिंग होती है और सारी कांग्रेस की टॉप, आपको पता है डिसीजन मेकिंग ये पूरी की पूरी बॉडी है, तो उसमें इश्यूज फिर सारे आने ही थे। चाहे वो एसआईआर की बात हो, एसआईआर के ऊपर जिस तरीके से अकेले राहुल गांधी ने पूरा झंडा उठाया, सब चीजें एक्सपोज की, और उसका आज तक ना तो ज्ञानेश गुप्ता ने जवाब दिया ढंग से, ना सरकार ने दिया,
ना हरियाणा सीओ ने दिया, ना कर्नाटका सीओ ने दिया, सबने देखा वो बात। और अब एसआईआर के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो सारा देश देख रहा है। उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप को एजेएल के मामले में जिस तरीके से फंसाने की मुहिम 2012-13 से चल रही थी, और कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेने से भी मना कर दिया, वो एक महत्वपूर्ण इश्यू था। कुछ राज्यों के अंदर अब चुनाव होने, आपको पता है, अप्रैल मई के अंदर, जिसमें बंगाल, केरला, असम और ये सारी चीजें, उनको लेकर के चर्चा थोड़ी सी बात हुई कि भाई इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे टाइप। उसके बाद गरीबी हटाने का ओवरऑल एक पूरा सिस्टम क्या हो, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम कैसे वापस इस योजना में जोड़ा जाए, उस सब का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि ये सरकार जो भी फैसले ले रही है, चाहे वो जीराम जी हो चाहे वो हो, ना तो किसी योजना का फीडबैक लेते हैं, ना उसका इवेल्युएशन करते हैं, ना उसमें कोई एक्सपर्ट एनालिसिस होता है। एक सपना आता है और उसी समय उसको तत्काल प्रभाव से जो खेल करना है उसके अंदर कर देते हैं। तो इन सारे इश्यूज को लेकर के एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि इनको लेकर के पूरे देश में एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। और उस जन आंदोलन का जो पूरे का पूरा खाका है, वो कुछ देर में खड़गे साहब और राहुल गांधी उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो मैं सिर्फ एक बात जो आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपको दिखती है ना, बहुत मजबूत सरकार है, बहुत मजबूत नेता है, पता नहीं क्या कर देंगे, हकीकत क्या है? दिल्ली के अंदर उन्नाव की बेटी, केवल 3 महिलाएं थी, 4, इंडिया गेट पे उनको नहीं बैठने दिया। इतनी मजबूत सरकार है आपकी। 4 लोगों से डरते हैं, ये 4 लोग इकट्ठे मिल जाए तो, और इनका 56 इंची का डंका बजता है। मान करके चलिए, अगर आंदोलन की सुगबुगाहट भी होगी इनको, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जैन जी अरावली को लेकर, अरावली का मसला भी उठा आज की मीटिंग में, सरकार जिस तरीके से प्रदूषण कानून, हाँ, मैं और अभी एक एक हाँ एक एक मुद्दे जी को लेकर के आपके पास आ रहा हूं। जिस एक तरफ जहां इसकी वोट चोरी और एसआईआर की बात हुई, वहीं दूसरी तरफ एजेंसियों के इस्तेमाल की बात भी उठी। हमने अभी देखा था कि जब एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर के राहुल गांधी ने जर्मनी में मुद्दा उठाया था, तो यहाँ देश में किस तरीके का हो हल्ला मचा था। ऐसे में वहां पर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग और नेशनल हेराल्ड के जरिए, नेशनल हेराल्ड जैसे केसों को बड़ा मामला बना करके गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं की छवि को खराब करने का मुद्दा भी सीडब्ल्यूसी में उठा। तो ये इस लिहाज से भी हम जरा समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो तैयारियां हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, क्योंकि एक एक करके तमाम वो मुद्दे जिन पर मोदी सरकार धाराशायी हुई है, उन पर डिस्कशन हुआ इसमें। नहीं, सरकार की सारी कमजोर नसें हैं वो, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप बता दीजिए ना कि जी राम जी की जरूरत क्यों पड़ी, कोई लॉजिक बताइए कि भाई इसलिए, और इसमें हमने ये क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। राम प्रकाश जी की जेब में 20 रुपए नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि 80 रुपए का ये आपको खर्चा करना पड़ेगा मनरेगा के लिए, कर दोगे आप? वो राज्य तो अपनी तनख्वाही नहीं दे पा रहे। कोई भी इशू उठा के, एसआईआर के ऊपर कोई लॉजिक बता दीजिए क्या है, कोई बता दे। संसद के अंदर चुनाव सुधार कर दिया आपने, किसी मंत्री, गृह मंत्री, किसी के मुंह से कोई आपने एक ढंग का शब्द सुना कि जो एश्योरिंग हो डेमोक्रेसी के लिए? नहीं है। कोई भी मुद्दा उठा लीजिए आप, तो केवल लफाजी नहीं चलेगी आने वाला। और इसीलिए आज की मीटिंग में ये तय हुआ, जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, कि चाहे मनरेगा हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे जो भी अपने अरावली हो, जो कुछ भी हो, पूरे का पूरा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना पड़ेगा। अकेले कांग्रेस का आंदोलन नहीं, जन आंदोलन, एजिटेशन फ्रॉम विद इन द पीपल। और आप देख रहे हैं किस तरीके से अरावली वाले मसले में जो युवा पीढ़ी है वो सड़कों पे आ गई। राजस्थान के अंदर आपने देखा, हरियाणा के अंदर लोग मोबिलाइज होने लगे हैं। ये तो भाग्य में क्यों मिलेंगे आपको? हकीकत ये है। सवाल केवल क्या है कि एक बार वो मोबिलाइजेशन तो होने लगे। उन्नाव के मामले में 2 दिन आपने क्या देखा? 3 महिलाएं, 4 महिलाएं। कल आपने देखा मेट्रो के अंदर भी नारे लग रहे थे। आज सुबह अपने इंडिया गेट पे 4 बच्चे बैठे थे, उनको पुलिस वाले भगा रहे थे। अरे जो शासन 3, 4, 5 लोगों से डरता हो, वो देश के जन आंदोलन को सब सामना कर लेगा क्या? 12 करोड़ जो मनरेगा मजदूर हैं, अगर वो ठान लें, तो तुम चुनाव तो जीत जाओगे, कोई बात नहीं। चुनाव तो पता है सबको कैसे ज्ञानेश गुप्ता सॉफ्टवेयर के जरिए क्या खेल कर रहे हैं। आज ताजा खेल वहां पकड़ा गया बंगाल के अंदर भी, कि आप ईआरओ हो, आप सुबह कंप्यूटर खोला, सबके नोटिस आपके पास ऑटो जनरेटेड पड़े, आपने किए भी नहीं। ऐसे ऐसे सिस्टम ला रहे हैं। तो चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इसका भी खेल का समापन होगा। लेकिन मेरा राम प्रकाश जी कहना यह है कि जब जन आंदोलन फ्रॉम विद इन द पीपल सड़कों पे दिखाई देगा, तो फिर ये सारी लफाजी जो आप पार्लियामेंट में करते हैं, जो पोमेरियंस मीडिया के थ्रू आप नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं, जो भी खेल करते हैं, वो सारे के सारे एक्सपोज होने तय। ये केवल एक जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम है, और ये सरकार को समझ में धीरे धीरे आने भी लगा है। इसीलिए हल्की सी कोई आवाज आती है, सारा सिस्टम एकदम डैमेज कंट्रोल में आ जाता है। ये देखा आपने,
वरना 4 महिलाएं अगर बैठी थी तो आपको क्या परेशानी थी, बैठे रहने देते। 4 आदमियों को जब सामना नहीं कर सकते तो हजार और लाखों को कैसे फेस करोगे? सवाल तो ये आएगा ना। इसीलिए कांग्रेस को पता है कि इनकी कमजोर नस क्या है और वहीं पे हिट करने की तैयारी। सर एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो मुद्दे उठाए उनमें बांग्लादेश की बात भी हुई, क्रिसमस पर जिस तरीके का माहौल इस देश में बना उसकी भी बात हुई। इन सब चीजों की का क्या रिलेवेंस है सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठाया जाना? और आखिर इन मुद्दों से आज की तारीख में जब ये मुद्दे लगातार चर्चा में हैं तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठाया जाना कितना इंपॉर्टेंट है इन मुद्दों का? राम प्रकाश जी, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। वो केवल एक टॉपिक पे नहीं होती, उस समय जितने भी करंट प्रिवेलेंट इश्यूज, चाहे वो देश के हैं चाहे वो विदेश के हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट बॉडी है। और कांग्रेस नेशनल पार्टी है, किसी की जेबी वो नहीं है कि भाई आपने जो मन में आया कर दिया, नहीं कर दिया। तो उसमें ओवरऑल जो नेशनल इश्यूज हैं, प्लस जो इंटरनेशनल इशू है, प्लस जो पीपल्स इशू है और पॉलिटिकल इश्यूज, उन सब का अमलगम करके एक उस पर जनरल चर्चा, उस पर प्रस्ताव और उस पर फिर फ्यूचर का रोड मैप, ताकि वो एक जनरल कंसेंसस के तौर पे किसी इंडिविजुअल का नहीं, पूरी पार्टी का स्टेट दिखे। सीडब्ल्यूसी का मतलब ये होता है। आजकल भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देख लिया, कौन सी कार्यकारिणी कब हुई थी लास्ट, कौन सा संसदीय बोर्ड, पता ही नहीं लगता। अध्यक्ष भी संसदीय बोर्ड ऑनलाइन कर लेते, इतनी हाईटेक हो गई। यहाँ पे वो कल्चर अगर बची हुई है कि भाई वर्किंग कमेटी के अंदर कोई टॉपिक आया, उस पर डिस्कशन हुआ, पूरी लीडरशिप एकजुट है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप में एक हेल्दी साइन है। चाहे वो बांग्लादेश का भी मसला हो, बांग्लादेश का मामला आपको क्या लगता है छोटा मामला है? यहाँ तो हिंदुओं के ठेकेदार बने फिर रहे हो आप, और वहां बांग्लादेश के बारे में आपका 2 शब्द मुंह से नहीं निकला आज तक। वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पे छोड़ रखा है। कहां गया आपका डंका, क्यों नहीं बज रहा वो? तो ये सारी चीजें समझने की है कि किस तरीके से कहने की बात कुछ और, हाथी के दांत जो कहते हैं ना, खाने की ओर और दिखाने की ओर। करिए ना बांग्लादेश की, वो कहां गए वो मोहन भागवत, क्या कहा करते हो कि बॉर्डर पे हमारी जो आरएसएस की सेना है वो 15 दिन के नोटिस पे जा सकती है। ठीक है ना? पूरे दुनिया में हिंदुओं का ध्वजवाहक अकेले मोहन भागवत है। तो बांग्लादेश में भेज दीजिए ना 5-4 लाख हिंदुओं को, जरा बचा लाएंगे उनको। तो ये लफाजी करना एक बात है, ग्रास रूट पे डिलीवरी करना, अपना कंसर्न दिखाना, डिप्लोमेटिक उन चीजों को लागू कराना जो ठीक है, उसके लिए मादा होना चाहिए, जो माफ कीजिएगा इस सरकार में नहीं है। सर अब जरा इन हमने सीडब्ल्यूसी में जिन जिन मुद्दों को उठे, जो मुद्दे उठाए गए उन पर तो बात कर ली। जरा अब एक चीज समझना चाहते हैं सर, जिस आंदोलन को, जो बड़े आंदोलन की तैयारी हुई, जिसका चेहरा राहुल गांधी को बनाने की बात हो रही है, इत्यादि इत्यादि, इस आंदोलन को, जैसा आपने अभी कहा कि सरकार आंदोलन तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और निश्चित तौर पे इसके पहले भी यही होता रहा है। हमने देखा है कि दिल्ली में एक दिन का प्रदर्शन एसआईआर को लेकर के होना था, जब कांग्रेस पार्टी के लोगों को जुटना था तो किस तरीके के हालात बनाए गए। सर अब इस जब ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनाने की बात हो रही है, ऐसे में सरकार कांग्रेस और उनके नेताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा पाएगी, क्या कदम उठा सकती है, क्या संभावनाएं बनती हैं, जरा हम उसको समझना चाहते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो अब तक गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए नेशनल हेराल्ड का केस, उसका सच तो देश ने देख लिया कि भाई आज की तारीख में अगर न्यायपालिका में कोई जज साहब बैठ करके ये बात कह दें कि नहीं नहीं, इसका तो संज्ञान लेने लायक भी नहीं है, तो अब उससे ज्यादा मुझे लगता है कि देश के लोगों को समझने की जरूरत बच नहीं जाती है। ऐसे में क्या रास्ते बचते हैं सरकार के पास इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए या आंदोलन को रोकने के लिए? माफ कीजिएगा राम प्रकाश जी, हम सरकार को गलती से कमजोर मान बैठे, कमजोर सरकार नहीं। अभी आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हुआ ना कि कॉग्निजेंस के लायक नहीं है। अभी तो बहुत रास्ते पड़े, वहां से करवा लेंगे ठीक, कोई ऐसी बात नहीं हो, चले गए अपील के अंदर ऑलरेडी चले गए। जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, लटकाना ही तो है कुछ नहीं। केवल और केवल एक दिन की खबर होगी कि हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, खारिज कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर और नए सम्मन जारी कर दिए। इतनी सी कहानी है बस, इससे ज्यादा मत सोचिएगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी माँ, जिसकी नानी, जिसका नाना और दादी, पता नहीं कौन कौन जेल में रहे हैं, उनके लिए, राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए छोटी चीज है। अगला तो कई बार कह चुका है मुझे जेल में डाल दीजिए। अब आपने बात की कि पूरे देश के स्तर पर मान करके चलिएगा कि इनिशियली ये सरकार वो कहते हैं ना, टेस्ट करेंगे कि किस तरीके का आंदोलन बढ़ रहा है। अगर लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आए और मोबिलाइज हो गए, तो इनको, आपको पता है, स्टेप वापस लेने में 2 ही मिनट लगते हैं। किसान आंदोलन में याद होगा ना आपको, क्या सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस 9:30 बजे क्या आया था कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, मैं लोगों को समझा नहीं पाया फायदे, और इसको मैं वापस लेने की घोषणा करता हूं। याद है ना आपको? तो उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कांग्रेस पार्टी उसको संगठित तौर पर
लोगों के बीच में ले जा करके और वास्तव में जन आंदोलन बनाने की सोचे। ये इनिशियली कोशिश करेंगे उसको क्रश करने की हर हालत में, क्योंकि ज्यादातर स्टेटों में या तो इनकी सरकार है या इनके अलायंस की सरकार है, ठीक। तो वहां पर ये क्रश करने की सोचेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लेकर के जो कुछ भी करना है। लेकिन अगर लोग सड़कों पे आ गए मासेस के तौर पे, फिर इनको वापस लेने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। बिल्कुल। और जिस तरीके का अभी कांग्रेस पार्टी का मूड दिख रहा है उस हिसाब से तो फिलहाल यही है कि उस पर बहुत आक्रामक होने जा रही है कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके का मूड दिखाया, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक का पूरा मूड दिखा, और अगर वास्तव में वैसा आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार के पास इसको वापस लेने के लिए अलावा, यानी जी राम जी का जो बिल आया उसको वापस लेने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। लेकिन फिर सर एक बहुत छोटा सा जो और समझे हम, अगर सरकार इसको वापस लेती है तो बिल अगर वापस लेती है तो क्या मनरेगा की स्कीम खत्म हो जाएगी या जारी रहेगा? नहीं नहीं, राम प्रकाश जी, मनरेगा को तो ये रिप्लेस कर देगा ना जी राम जी। मनरेगा तो नहीं, जब राष्ट्रपति के जी राम साइन, जी वापस ले लेंगे तो मनरेगा चलेगा? नहीं उसको रीनेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो उसको सुपरसीड करेगी ना। कोई फैसला आपने इस योजना की बजाय ये योजना लेकर के आए, तो पिछली तो अपने आप इंफ्रुक्चुअस होगी। इसको अगर ये कभी स्टेज पर विड्रॉ करेंगे तो फिर मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा, दोबारा इनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ये योजना आते ही वो तो अपने आप इंफ्रुक्चुअस होगी, वो दैट इज गोइंग टू रिप्लेस मनरेगा। जी राम जी, ये उसकी लीगल पोजीशन है। तो उसको जैसे किसान बिलों को तो था ना कि आप यूं का यूं विड्रॉ कर लिया, बात खत्म, संसद का सत्र है उसमें अपने विड्रॉल की वो डाल दी, खत्म हो गया वो। लेकिन ये तो बाकायदा उसकी जगह रिप्लेस होगी। तो इसको अगर विड्रॉ किया जाता है तो फिर उसको दोबारा से इनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज द लीगल पोजीशन। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सीडब्ल्यूसी की पूरे इस बैठक का एक विश्लेषण करने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए उसको आसान करने के लिए। थैंक यू सो मच।